सभी जान के लिए लमसम में। तो गॉस प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की थ्योरम है। यानी कि क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो है ना, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, आवेश मतलब क्यू का 1/ε0 गुना, यानी कि 1/ε0 से गुना करा दो, आवेश के साथ 1/ε0 गुना करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Q/ε0 फाई ई बराबर Q/ε0। यही हमको जनरेट करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ ले लेंगे। ये देखो, एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो अपने से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के बीच जो है संबंध दर्शाता है। फिर से एक बार सुन लेंगे, गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो अपने से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा पूरे पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसके लिए हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया है, जिस पर कोई बिंदु, जिसके भीतर कोई बिंदु, ये बिंदु O है, इस O बिंदु पर आवेश प्लस Q आवेश है। इस O बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया है P, ये बिंदु P है। इसी बिंदु P पर ये बिंदु P ले लिया और बिंदु ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जो dA के साथ थीटा कोण बनाता है, ये dA, और ये छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है वो dA है। तो सबसे पहले छोटे से भाग के जो क्षेत्रफल है, इस पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अब यहाँ फिर देखेंगे, इस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण, ये छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है, इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण जो है, चित्र सही नहीं बन रहा है, ये घन कोण है डी ओमेगा। घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से लिखते हैं। चित्र फिर सही से नहीं बना हुआ है, इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं। ये इसके बीच की ओपी दूरी है वो आर मीटर है, और जो केंद्र पर कोण है वो डी ओमेगा है, आंतरिक घन कोण है डी ओमेगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा, आप लोगों को पता है तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। इतना स्टेप समझ में आ गया भाई। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण, यानी कि dA द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण, तो यहां से लिखेंगे dA द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण। घन कोण होता है डी ओमेगा थीटा/r², dA
कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इतना चीज क्लियर हो गया। इस छोटे से भाग के द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक घन कोण है वो डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। एक स्टेप ये हो गया। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स छोटे से भाग यानी कि डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू डी ए, ये होता है। अब हम लोग जानते हैं चूंकि वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए बराबर होता है हमारा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। इसका मतलब है इसकी जगह पर हम लोग ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दिया डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, इतना लिख दिया। अब जो ई का मान है ये देखो, तीव्रता ई का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जगह पर हम लोग रख देंगे, पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना भाई देखेंगे यहाँ से बहुत ई की जगह पर रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान का आर स्क्वायर, इतना रखा। अब आगे क्या है, डी ए कॉस थीटा है, डी ए कॉस थीटा, इतना रख दिया। अब इस चीज को देखो, या हम लिख सकते हैं या अथवा कुछ एक तरीके से ऐसी भाषा में कि जो हम डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर फिट कर दे यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। चूंकि अगले स्टेप में हमें डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह पर डी ओमेगा रखना है। तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, या डी फाई ई बराबर इसका एक से गुणा करा लेंगे तो क्यू बन जाए क्यू, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा भाई। अब डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जगह पर क्या लिख देंगे, देखो डी ए द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण कितना है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे डी ओमेगा, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लोग डी ओमेगा लिखेंगे, डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, भाई कठिन नहीं है, डी ओमेगा। इतना चीज क्लियर हो गया। ये छोटे से भाग का फ्लक्स है, छोटे से भाग का जो है ये वैद्युत फ्लक्स निकला है। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स, ये हम लोग समाकलन कराएंगे। फाई सफिक्स में ई बराबर समाकलन कराएंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो भैया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब डी ओमेगा का समाकलन करा देंगे, डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, क्योंकि समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। इसका मतलब है जहां पर डी ओमेगा है, समाकलन डी ओमेगा, वहां पर हम 4 पाई रखेंगे। ये हो जाएगा फाई सफिक्स में ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, फाई ई बचा। देखो फाई ई बराबर क्यू अपान
अपसाइड एंड नॉट, अपसाइड एंड नॉट। यही तो भैया हमें सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग।